जय श्री श्याम। दोस्तों, एक प्यारी सी कहानी के साथ दोस्तों, एक बार एक शक्तिशाली राजा घने वन में शिकार खेल रहा था। अचानक आकाश में बादल छा गए और बहुत तेज वर्षा होने लगी। सूर्य भी अस्त हो गया और धीरे धीरे अंधेरा छाने लगा। अंधेरे में राजा अपने महल का रास्ता भूल गया और सिपाहियों से अलग हो गया। भूख और प्यास से व्याकुल राजा जंगल के किनारे एक टिल्ले पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद वहां उसने 3 बालकों को देखा जो कि बहुत अच्छे मित्र थे। वे गांव की ओर जा रहे थे। तभी राजा की नज़र उन पर पड़ी और राजा बोले, सुनो बच्चों, जरा यहाँ आओ। राजा ने उन्हें बुलाया। बालक जब वहां पहुंचे तो राजा ने उनसे पूछा, क्या कहीं से थोड़ा भोजन मुझे मिल जाएगा और मुझे पानी मिल जाएगा? मुझे बहुत तेज भूख लगी है, मैं बहुत प्यासा हूँ और बहुत भूखा भी हूँ। बालकों ने उत्तर दिया, हाँ हाँ अवश्य, क्यों नहीं, हम घर जाकर अभी कुछ ले आते हैं। वे गांव की तरफ भागे और तुरंत जल और भोजन ले आए। राजा बच्चों के उत्साह और प्रेम को देखकर बहुत ही खुश हुए और राजा ने पेट भरकर खाना खाया। तो राजा बोला, प्यारे बच्चों, तुम मेरे पास आओ और मेरे पास बैठो। अच्छा, तुम ये एक बात बताओ, तुम तीनों जीवन में क्या करना चाहते हो? तो मैं तुम तीनों की बहुत ज़्यादा सहायता करूँगा, क्योंकि तुमने मेरा बुरे वक्त में साथ दिया है, तो अब मैं भी तुम्हारा साथ देना चाहता हूँ। बच्चे देखने में बिल्कुल गरीब लग रहे थे। तो कुछ देर सोचने के बाद एक बालक बोला, राजा जी, मुझे तो धन चाहिए। मैंने कभी जिंदगी में 2 समय की रोटी नहीं खाई है, ना ही कभी सुंदर कपड़े पहने हैं, इसलिए मुझे धन चाहिए। सोने की अशरफियाँ, सोने के सिक्के चाहिए ताकि मैं अपने सारे ऐश आराम पूरे कर सकूं। राजा ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है बेटा, तुम्हारी यह इच्छा पूरी हो जाएगी। मैं तुम्हें इतना धन दूंगा कि जीवन भर सुखी रहोगे। यह शब्द सुनते ही बालक की खुशी का ठिकाना ना रहा और वह बहुत खुश हो गया। दूसरे बालक ने बड़े उत्साह से पूछा, क्या आप मुझे एक बड़ा सा बंगला और घोड़ा गाड़ी दोगे? राजा ने कहा, हाँ, अगर तुम्हें यही चाहिए तो मैं तुम्हारी यह इच्छा भी पूरी कर दूंगा। तीसरे बालक ने कहा, मुझे न धन चाहिए और न ही बंगला गाड़ी चाहिए, मुझे तो आप सिर्फ ऐसा आशीर्वाद दीजिए जिससे मैं पढ़ लिख कर विद्वान बन सकूं और शिक्षा समाप्त होने पर मैं अपने देश की सेवा कर सकूं। तीसरे बालक की इच्छा सुनकर राजा बहुत प्रभावित हुए और उसने उसके लिए बहुत ही अच्छी शिक्षा का प्रबंध किया। उसके लिए एक अच्छे स्कूल का प्रबंध किया और उसकी पढ़ाई लिखाई का पूरा खर्चा राजा ने उठाया। तो वह बालक बहुत ही परिश्रमी था, इसलिए वह दिन रात एक करके वह पढ़ाई करता रहा और एक दिन बहुत बड़ा विद्वान बन गया। समय आने पर राजा ने उसे अपने राज्य में मंत्री पद पर नियुक्त कर दिया। एक दिन अचानक राजा को वर्षों पहले घटी उस घटना की याद आई। तो उसने मंत्री से कहा, वर्षों पहले तुम्हारे साथ जो 2 और बालक थे, अब उनका क्या हालचाल है? मैं चाहता हूँ कि एक बार फिर से तुम एक साथ तीनों से मिलूं और कल अपने उन दोनों मित्रों को भोजन पर निमंत्रण कर लो। मंत्री ने दोनों को संदेशा भिजवाया और अगले दिन सभी एक साथ राजा के सामने उपस्थित हो गए। तो राजा बड़ा खुश हुआ तीनों को एक साथ देखकर और बोला, इनके बारे में तो मैं जानता हूँ, पर तुम दोनों के बारे में बताओ। राजा ने मंत्री के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। जिस बालक ने धन मांगा था वह दुखी होते हुए बोला, राजा साहब, मैंने उस दिन आपसे धन मांगकर बहुत बड़ी गलती करी। इतना सारा धन पाकर मैं आलसी बन गया और बहुत सारा धन बेकार की चीज़ों में खर्च कर दिया। मेरा बहुत सा धन चोरी भी हो गया और कुछ 1 वर्षों में ही मैं वापस उसी स्थिति में आ गया जहाँ पर आपने मुझे धन दिया था। मैं बिल्कुल ही गरीब बन गया। बंगला गाड़ी मांगने वाला बालक भी रोने लगा और कहने लगा, महाराज, मैं बड़े ठाट बाट से अपने बंगले में रह रहा था, पर वर्षों पहले आई बाढ़ में मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया और मैं पहले जैसी स्थिति में ही आ गया। आज मेरे पास ना धन है ना बंगला है, मैं वहीं का वहीं वैसा ही गरीब बनकर रह रहा हूँ। उनकी बातें सुनने के बाद राजा बोले, इस बात को अच्छी तरह से गांठ बांध लो
धन दौलत सदा हमारे पास नहीं रहती, पर ज्ञान जीवन भर मनुष्य के काम आता है और उसे कोई भी नहीं चुरा सकता। और शिक्षा ही मानव को विद्वान और बड़ा आदमी बनाती है। इसलिए धन दौलत के लालच में न रहकर विद्या का ज्ञान जरूर लो, शिक्षा लो और कमाना सीखो, क्योंकि कोई कितनी बार तुम्हें देगा और किसी का दिया हुआ कब तक चलेगा, वह एक ना एक दिन जरूर खत्म होगा। इसलिए अपनी कमाई पर ही नियत करो और कमा कर ही खाना सीखो, क्योंकि जब इंसान कमाता है तो वह स्वस्थ भी रहता है और उसका मानसिक विकास भी होता है, शारीरिक विकास भी होता है। इसलिए किसी से मांगना नहीं, कमाना सीखो जो तुम्हारा कभी ख़त्म नहीं होगा। और कमा सकते हो सिर्फ विद्या ज्ञान से, किताबों से, पढ़ाई करने से। इसलिए प्यारे प्यारे बच्चों, टैब और मोबाइल पर बुरी चीज़ें ना देखकर सिर्फ शिक्षा से संबंधित चीज़ें ही देखें, जिससे आपका भविष्य उज्जवल हो और आप भी एक बहुत बड़े इंसान बनो। तो कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।